बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। कहता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना। वैल्यूएट द फॉलोइंग, नीचे वाले सारे सॉल्व करो कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर। अब ये लिखा हुआ है log 2 18। अब 18 किसके बराबर होता है? 18 बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस log 2 9 एज इट इज़ आ गया। अब हमने पढ़ा हुआ है कि log में अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो सिंगल log को जब उससे अप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई की जगह क्या आता है? प्लस आता है। ठीक है, वो अप्लाई कर देते हैं। log 2 प्लस log 2 9 माइनस log 2 9। अब देखें, ये log 2 9 प्लस का है और ये वाली वैल्यू माइनस के, दोनों कैंसिल हो गए। तो बाकी आपके पास क्या बचा? log ये वाली वैल्यू बची। अब बेस और ये वाली वैल्यू अगर सेम आ जाए, ये दोनों वैल्यू क्या हो? सेम हो, कोई भी वैल्यू आ जाए तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के बराबर होता है। इधर कोई भी वैल्यू आ जाए लेकिन बेस और ये वाली वैल्यू क्या हो? सेम हो, तो वो हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अब इधर आ जाए log 64 होता है 2 की पावर 6। log 2 ये दोनों सेम है, ये वाली वैल्यू वैसे लिख दिया। 64 बराबर होता है 2 की पावर 6 की। अब ये जो पावर 6 है, ये log में हमेशा जो पावर होती है वो पहले आ जाती है। ओके, तो ये पावर आपके पास पहले आ जाएगी। अब log 2 जिस तरह ये दोनों की वैल्यू क्या थी, ये दोनों क्या हैं, इसको देखना है। सेम है ना दोनों वैल्यू, जब भी सेम आ जाए तो वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इसी तरह फिर log 2 क्या आ गया? 1 के बराबर हो गया। 6 1 दा 6 में 1 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। ओके, अगर चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, 6 + 1 = 7 आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18। अब 8 को हमने लिख दिया 2 की पावर 3 और 18 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 कितना होता है? 9 होता है। ओके, तो हमने ये इसके फैक्टर बना दिए। अब पावर क्या होती है? पहले आ जाती है, तो ये 3 से कैंसिल हो, log 3 बचेगा। इसको जब हम अप्लाई करेंगे, जहाँ मल्टीप्लाई वहाँ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। log 3 प्लस log 3 की पावर 2। अब ये माइनस को जब अप्लाई करेंगे, इन दोनों के साइन क्या चेंज होंगे? दोनों माइनस के हो जाएंगे। log 3 तो वैसे ही आ गया। अब देखो, ये जो पावर थी ये क्या होती है? पहले आ जाती है, तो सिंपल क्या रह जाएगा? log 3। ओके, अब ये दोनों, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो गए। अब इसकी बात करते हैं। -2 तो वैसे ही आ गया। log 3 दोनों क्या है? सेम है, तो ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। 2 1 दा 2, हमारे पास -2 आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, log 2 प्लस log 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो 2 था ना, ये पहले है, इसको हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पीछे पावर को पहले लिखते हैं, इसको, ये दोनों क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो 2 था इसको पावर की फॉर्म में ले आए, तो ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। अब ये प्लस हो रहे हैं, तो अगर हम सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा। अब 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया। 100 किसके बराबर होता है? 10 की पावर 2 के। अच्छा, अब आपने याद रखना है, ये जब भी सिंपल लॉग लिखा हो ना ऐसे, तो इसका मतलब है इसकी बेस कितनी है? 10 है। हमेशा ये चीज़ याद रखें, जिसकी बेस ना लिखी हो, सिंपल लॉग लिखा हो, उसे कॉमन लॉग कहते हैं। कॉमन लॉग की बेस क्या होती है? 10 होती है। अब ये दोनों देखो, ये दोनों क्या हो गए हैं? सेम हो गया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 के। 2 1 दा 2, हमारे पास आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट करते हैं। log 4 64 प्लस 2 log 5 40 कितना है? 25। अब 64 किसके बराबर होता है? 4 की पावर 3 के। ठीक है, 4 4 दा 16, 16 3 दा 64। अब ये पावर क्या होती है? पहले आ जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब 25 किसके बराबर होता है? 5 की पावर 2 के। पावर पहले आ जाएगी, 2 दा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब ये देखो, इन दोनों को गौर करना है आपने, ये वाली, ये दो वैल्यू, क्योंकि log 4 4 है, ये भी log 5 5 है। इसका मतलब ये दोनों किसके, ये भी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, ये भी किसके बराबर होगा? 1 के। 4 1 दा 4, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा।
आगे इसका 6 पार्ट है log 312 प्लस log 3 0.25। अब ये क्या आ रहा है दरमियान में, प्लस आ रहा है। अगर हमें सिंगल लॉग के फॉर्म में लिख लें, क्योंकि दोनों के बेस सेम है, लिख सकते हैं। सिंगल लॉग के फॉर्म में लिखा तो ये तो जो दो वैल्यू ये क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इन दोनों की देखो बेस और ये वाली वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो क्या कह रहा है, कहता है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉग, यानी सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है हमने इसको। अब ये देखो, ये है log 25 के पहले आ रहा है 1/2 प्लस 2 log 3। अब हम देखो इसको पहले पावर की फॉर्म में लिखते हैं। log 25 किसके बराबर होता है, 5 की पावर 2 के, ठीक है। और ये 1/2 इधर आगे क्या होगा, इसकी पावर बन जाएगी, प्लस log 3 की पावर आ गई 2, ठीक है। 25 को लिख दिया हमने 5 की पावर 2, और ये पहले वैल्यू क्या होगी, इसकी पावर होगी। अब इससे क्या होगा, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक हो गया। बाकी क्या बचा, log 5 प्लस log 3 की पावर 2 कितनी होती है, 9। ओके हो गया। अब दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहा है, तो सिंगल लॉग के फॉर्म में लिखेंगे क्या आ जाएगा, जहाँ प्लस हो रहा है वहाँ क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई। log 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 9, 5 9 दा 45। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सिंगल लॉग के फॉर्म में आ गया। अब इसका इसी तरह सेकंड पार्ट देखते हैं। log 9 माइनस log 1/3, माइनस आ रहा है, सिंगल लॉग के फॉर्म में लिखेंगे वो डिवाइड में आ जाएगा। अब हमें पता है फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाए ना तो वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 ऊपर जाकर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 1 रह जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती। 9 3 का क्या होता है, 27। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। log 5b2 डॉट log a53। अब देखें ये जो पावर है ये पहले आ जाती है, ये वाली पावर भी पहले आ गई। ओके, अब 2 3 का क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब हमने इसको लिख दिया log 5 ओवर log b ओवर log, ये जो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, लिखने वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। अब इन दोनों की हमने बेस क्या करते हैं, सिंपल log लिखते हैं, इसका मतलब हमने इसकी बेस क्या ले लिया, 10 ले लिया। ओके, तो ये log 5 इस log 5 से कैंसिल हो गया, log b और a रह गया। तो इसको जब हम सिंपल लिखेंगे ये क्या आ जाएगा, log b ओवर a हमारे पास आंसर आ गया। ये बस याद रखना है, ऊपर क्या आ रहा है b, तो log b ऊपर लिख दे, नीचे 5 है log 5 नीचे आ जाएगा, log 5 ऊपर है log 5 ऊपर आ जाएगा, a नीचे है log a नीचे आ जाएगा। ये इस तरह कैंसिल हो गए। ये जो हमने जिस तरह इसको लिखा था ना इस फॉर्म में, अब ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख देंगे, b ऊपर आ जाएगा और a नीचे आ जाएगा, क्योंकि b ऊपर है और a नीचे है, ठीक है। चले 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। चलें 4 पार्ट क्या है हमारे पास, 2 log 3x प्लस log 3y। ये जो पहले वैल्यू है ये क्या हो जाती है, पावर हो जाती है, इसको वैसे नीचे उतार दिया। अब ये प्लस आ रहा है ना, जब हम सिंगल log के फॉर्म में लिखते हैं प्लस हो तो वहाँ क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई आ जाता है। तो log 3x² मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है, x² y, तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया, सिंपल। चलें नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 4 log 5x माइनस log 5y प्लस log 5z। अब ये पहले वैल्यू आ रही है, इसको इसकी पावर की फॉर्म में लिख दिया। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ये प्लस हो रहा था, जब सिंगल लॉग के फॉर्म में लिखेंगे दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और ये जो माइनस हो रहा था ये किस में चला जाएगा, डिवाइड की फॉर्म में चला जाएगा। ओके, लास्ट पार्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 ln a प्लस ln जो होता है ना वो नेचुरल लॉग को कहते हैं, ln a प्लस ln b माइनस 4 ln c। ये जो पहले वैल्यू आ रही है लॉग में हमेशा ये पावर में आ जाएगी, इस तरह ये नेचुरल लॉग के भी पावर में आ जाएगी। अब ये क्या आ रहा है, प्लस, ठीक है, तो इधर नेचुरल लॉग लिखना है, ln लिखना है आपने, ठीक है, सिंपल लॉग की फॉर्म में नहीं ये लिखना है, ये इधर आपने सही कर लेना है इसको, इधर ln आएगा, ठीक है, ln a² b³ ओवर c की पावर 4, क्योंकि ये नेचुरल लॉग है ना तो नेचुरल लॉग लिखना है, कॉमन लॉग नहीं लिखना। तो ये दोनों प्लस हो रहे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये माइनस हो रहा है डिवाइड में आ जाएगा। ओके, ln a² b³ ओवर c की पावर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, कहता है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द लॉ। इसको आपने वो जो हमने प्रोडक्ट और वो वगैरह लॉ है ना उसकी फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, हम इसको लिखेंगे log 11 माइनस log 5। बस ये डिवाइड हो रहे थे तो क्या आ जाएगा, माइनस की फॉर्म में आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, प्लस की फॉर्म में आ जाता है। ये डिवाइड हो रहे थे, हमने इसको माइनस की फॉर्म में लिख दिया, तो हमने ये लॉग का लॉ यूज़ कर दिया। अच्छा अब इधर आ जाओ, ये जो है ना क्यूब रूट क्या है ना, स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 1/2 के। अब ये 1/2 इन दोनों की पावर है, तो हमने लिख दिया 8 किसके बराबर होता है, 2 की पावर 3 के। ए की 6 मल्टीप्लाई 1/2 आ जाए, कटिंग कर देंगे, 2 1 2 2 3 6, ए की 3 आ गया। ओके, अब 3 1 3/2 आ गया। अब लॉग को अप्लाई करेंगे, दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस में लिखा जाएगा। और ये जो पावर होती है, ये पावर हमेशा पहले आ जाती है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इस स्टेप में हमने क्या किया, सिर्फ पावर को पहले ले आए हैं। अब ये वही नेचुरल लॉग आ गया, a² b/c, ठीक है, जो हमने पीछे आंसर निकाला उसी को उसने दे दिया। अब देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर वाले दोनों, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। सी डिवाइड में आ रहा है, वो माइनस में आ गया, इसकी पावर को पहले ले आए, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं 4 पार्ट। कहता है log x y z की पावर 1/9। सबसे पहले हम पावर को पहले ले आए हैं। ओके, अब हमने क्या log को अप्लाई करना है, x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके दरमियान क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। z डिवाइड हो रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अगला 5 वाला पार्ट करते हैं, ये ln, ये क्यूब रूट था, क्यूब रूट किसके बराबर होता है, 1/3 के। अब ये 1/3 इन दोनों की पावर है, पावर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब 4/3 तो 1 होता है, 3 3 से कैंसिल होकर 1 आ गया। अब ये दोनों वैल्यू क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर इसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे, तो लॉग को अप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई होता है, वहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब ये जो पावर है 4/3, इसको पहले ले आएंगे, 3/3 तो 1 हो गया ना, कटिंग हो जाएगी यार, ये कट गए ना यार, कट कर दो ना, ये सिर्फ x बच जाएगा। अच्छा, अब ये पावर को पहले ले आए, 4/3 ln 2 प्लस ln x, हमारे पास आंसर आ गया। 6 वाला देखें, ये क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले हम पावर को पहले ले आएंगे, अब हमने इसको अप्लाई करना है। ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई, ये डिवाइड में आ रहा है b, तो ये माइनस में आ जाएगा। ओके, मैंने ना इन दोनों को 5 को पहले ला के ना, इसको आप ब्रैकेट में लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, या दोनों के साथ 5 को अलग अलग अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 5 को अगर कॉमन ले लें तो ये चीज़ आ जाएगी, सिंपल। मैंने 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दी, क्योंकि बाहर 5 है ना, ब्रैकेट लगा के आप इस स्टेप को करने के बजाय डायरेक्ट ये स्टेप भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 4 की तरफ। अच्छा, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x हमने फाइंड करना है, log 2 प्लस log x इक्वल टू 1। ये प्लस में आ रहा है, अगर हम log का लॉ यूज़ करें तो प्लस में आ रहा हो तो वो दोनों मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये log 2x है, जिसकी कॉमन log हो उसकी बेस क्या होती है, 10 होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये बेस आ गई 10, और ये पावर क्या आ जाएगी, इक्वल के बाद हो जाती है वो पावर आ गई, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ओके, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x को 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। log 2x प्लस log 2 8। अब ये प्लस आ रहा है, हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। 8x से मल्टीप्लाई हुआ 8x आ गया। अब बेस क्या है, 2 है, इक्वल के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 2 की पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। अब ये 8 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 32 को जब हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। एट 81x प्लस 243x प्लस 2। अब 81 के फैक्टर बनाए, अगर आप 3 पे डिवाइड करोगे ना तो 3 की पावर 4 आती है। ओके, तो इसको 3 की पावर 4x लिख दिया, क्योंकि 81 किसके बराबर होता है, 3 की पावर 4 के, और 243 किसके बराबर होता है, 3 की पावर 5 के। अब 4x से मल्टीप्लाई हुआ 4x आ गया, 5x से मल्टीप्लाई हुआ 5x, 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ 10। अब इन दोनों की बेस क्या है, सेम है, तो इसका मतलब है इनकी पावर्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्यों, क्योंकि दोनों नंबर्स के दरमियान इक्वल का साइन आ रहा है। अगर बेस सेम है, पावर भी सेम होगी, तभी वो इक्वल होंगे ना। अब ये 4x इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो गया। 10 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। 5x में से 4x माइनस की x बच जाएगा, x बराबर आ गया -10 के। ओके, थर्ड पार्ट भी हो गया। चलें जी, 4 पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये आ गया हमारे पास 4 पार्ट। 1/27 x
की पावर 1/27 की पावर x-6 इज इक्वल टू 27। अब अगर इस पावर को 27 को ऊपर ले जाए, पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब अगर x-6 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अब इसकी बेस भी 27 है, इसकी बेस भी 27 है, इसकी पावर कुछ नहीं थी, जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर हम क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। ओके, तो -x+6 इज इक्वल टू आ गया 1। ये 1 को अगर इस तरफ लें, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और x इधर आके प्लस का हो जाएगा। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। मैंने अभी बताया था कि अगर कॉमन लॉग, सिंपल लॉग हो, उसकी बेस क्या होती है? 10 होती है। तो ये बेस आ गया और 10 की पावर क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, इक्वल टू आ जाएगा 5x - 10, क्योंकि ये जो बेस होती है ये इधर आ जाता है और इक्वल के बाद वाली वैल्यू उसकी पावर हो जाती है। सिंपल हमने पिछली एक्सरसाइज में किए थे। तो 10 की पावर 2 कितना होता है? 100 होता है, बिल्कुल 10 × 10 100 होता है। ये 10 इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा। 100 में 10 ऐड करेंगे तो 110 हो गया। ये 5 शरीफ इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 110 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो 22 हमारे पास आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। log 2x+1 माइनस log 2x-4 इज इक्वल टू 2। अब देखिए माइनस हो रहे हैं तो हम इसको किस में लिख देंगे? डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे। अब इसकी बेस क्या है? 2 है, इक्वल के बाद 2 है, तो 2 की पावर 2 आ गया, इक्वल टू आ जाएगा x+1 ओवर x-4। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। ये इधर x-4 डिवाइड हो रहा था, इधर आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16। ये x+1 उधर प्लस का था, इधर आके दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। 4x में से x माइनस किया 3x आ गया, -16 और -1 -17 हो गया। ये 17 इधर आके प्लस का हो जाएगा और 3 को डिवाइड कर देंगे तो x आ जाएगा हमारे पास 17/3। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। हमारे पास नंबर्स पहला पार्ट है इसका, कहता है इसकी वैल्यू फाइंड करो लॉग टेबल की मदद से, लॉग को यूज़ करते हुए। इसको हमने स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है? हमने इसको सबसे पहले स्टेप में हमने इसको लेट कर लेना है x के बराबर। ठीक है, लेट x के बराबर 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेना है। log x इक्वल टू log 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 5.234। अब जब हम log को अप्लाई करेंगे, जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। log, ठीक है, log 3.68 प्लस log 4.21। अब ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस log 5.234। ओके, चलें जी। अब कैलकुलेटर साहब हमें बताता जाएगा तो हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले किधर गया? log 3.68 क्या आ रहा है जनाब? 0.5658। 4 डिजिट लिख देना, बड़े हैं, ख़त्म ही नहीं होते। तो ये आ जाएगा हमारे पास, पहली वैल्यू 0.5658 प्लस नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं log 4.21, तो 0.6242। ठीक है, 8 आ रहा है, 43 लिख लो। पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट लिखने हैं, माइनस नेक्स्ट निकालते हैं log 5.234, log 5.234, तो ये आ जाएगा 0.7188। अब कैलकुलेटर पे सीधी ये वैल्यू लिखते हैं, प्लस माइनस कर देते हैं। 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188, तो आंसर क्या आ गया? 0.47 log x बराबर आ जाएगा 0.4713। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमने कहना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग क्या होता है? जो लॉग को ख़त्म कर देता है, बोथ साइड। तो ये लॉग ख़त्म हो जाएगा, इधर रह जाएगा x। इस तरफ हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा कैलकुलेटर पे। तो वो कैसे लेते हैं? एंटी लॉग लेने के लिए क्या करेंगे? शिफ्ट लॉग का बटन दबाएंगे तो ये आ जाएगा एंटी लॉग की ऑप्शन ऐसी आएगी, देख लें। ठीक है, 0.47
47 यार 7 4 लिखते हैं 4713 इक्वल टू दो तो ये आ गया 2.9600। ओके 2.96 भी लिख लो, बड़ा है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ओके चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ। चलें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आ गया है। सबसे पहले हम लेट करेंगे इसको x के बराबर, ठीक है। उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। अब लॉग को अप्लाई करेंगे, जहाँ पे मल्टीप्लाई है उसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। कैलकुलेटर पे लॉग की इसकी वैल्यू निकालेंगे, तीनों की ये वैल्यू आ गई। अब इन तीनों वैल्यू को ऐड कर देंगे तो ये आ गया। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, लिख लेंगे लिखना है तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे। इधर लॉग से जब एंटी लॉग कैंसिल होगा सिर्फ एक्स ले जाएगा, इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट भी हो गया है। अब हम आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट हो गया थर्ड पार्ट की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। सबसे पहले स्टेप में हम इसको लेट करेंगे एक्स के बराबर, फिर उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। अब हम लॉग को अप्लाई करेंगे, जहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है वहाँ पे प्लस आ जाएगा और जो डिवाइड में आ रहा है वहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो पावर है इसको पहले ले आएंगे। अब लॉग 20.46 निकालेंगे, ये आ जाएगा। लॉग 2.4122 निकालेंगे तो ये आ जाएगा कैलकुलेटर पे, ये तीनों कैलकुलेटर वैल्यू आ जाएगी। अब इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें इसको ऐड करना है और ये इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आपके पास log x आ जाएगा। ओके, log x जब आ जाएगा फिर आपने क्या करना है, एंटी लॉग ले लेना दोनों तरफ, ठीक है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, जब एंटी लॉग लेंगे हम तो इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके चलें, थर्ड पार्ट भी हो गया है। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। सबसे पहले कह रहा है 9.364 क्यूब रूट है 21, ये हम सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे x के बराबर। उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। अब लॉग को हमने अप्लाई करना है, क्यूब रूट को मैंने 1/3 की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लॉग को अप्लाई करना है। जब लॉग को अप्लाई करेंगे, जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। जो डिवाइड में आ रही है उधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस लॉग 3.21 आ जाएगा, 3.21। अच्छा, अब लॉग लेना, ये जो पावर है ये तो पहले आ गई, ठीक है, 1/3। अब log 9.364 लेंगे, वो आ जाएगा 0.9715। इसका log लिया, ये आ गया, इसका log लिया, ये आ गया। अब इसको सबसे पहले 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 0.3238। अब ये वाली दोनों वैल्यू एज इट इज़ आ गई, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से इस वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो ये log x आ गया। उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग यार, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे। अब लॉग के साथ एंटी लॉग लेंगे तो ये तो x बच जाएगा, इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास आंसर शरीफ आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट इतनी बड़ी है, क्वेश्चन बड़ा आसान है। कहता है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज गिवन बाय, ये फार्मूला है। इफ एम्पलीट्यूड ए ये है 10,000 है, ठीक है। और एंड द रेफरेंस एम्पलीट्यूड यानी ए नोड कितना है, 10 है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, यानी कि मैग्नीट्यूड m हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये 3 वैल्यू हैं, ये 2 गिवन है, ये तीसरी हमने फाइंड करनी है। ये फार्मूला भी गिवन है, इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करते हैं, m इक्वल टू log 10। ए की वैल्यू कितनी थी, 10,000 आ गया। और ए के रेफरेंस ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी, 10। जब 10,000 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमें पता है कितना आ जाएगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ 1000 रह जाएगा। अब 1000 किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ यार। 1000 किसके बराबर होता है, 10 की पावर 3 के। लॉग में पावर क्या होती है, पहले आ जाती है। अब क्या करें, दोनों की ये दोनों वैल्यू क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं। सेम हो तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि वो नंबर किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो 3 1 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हुए मेरे अंदर सुस्ती आ गई थी। मैंने कहा इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखेंगे, चलो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख रुपया उसने अपनी सेविंग के इन्वेस्ट किया है और उसने इंटरेस्ट हासिल किया है 5%, ठीक है। और दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर इज़ वाई। 30 साल के बाद जो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी, वाई थी। दिस इज़ द मॉडल बाय द, आप अगर ये आपके पास फार्मूला है, वाई इज इक्वल टू 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, 1.05 की पावर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फाइंड द आफ्टर मैनी ईयर इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये हमारे पास फार्मूला है, वाई हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, ये टी हमारे पास टाइम पीरियड है, हमने इसका ये टी फाइंड करना है। ओके, ठीक है, इधर लिख लो गिवन, इधर से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ये गिवन है हमारे पास, ठीक है, कि वाई इज इक्वल टू इसके है, ये इन्वेस्ट हमारा क्या है, इंटरेस्ट है वाई। अब वो कहता है कि कितने साल लगेंगे कि जो आपका इंटरेस्ट है वो क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो इंटरेस्ट क्या हो गया, लाख रुपया था, इंटरेस्ट कितना हो गया, डबल हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 लाख हो गया, 5 0 थे। ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, और ये जो लाख है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये रह गया 1.05 की पावर टी। ये सारे ज़ीरो इससे कैंसिल हो गए, तो 2 बराबर आ जाएगा 1.05 की पावर टी। अब ये 1.05 की पावर टी आ गया। अगर इस तरफ ऐसा कोई नंबर होता कि 1.05 की कुछ पावर लेते तो वो उसके एक बार हम यानी कि लेट्स सपोज इधर ऐसा कोई नंबर होता कि हम उसको लिख लेते 1.05 की पावर 5, तो हमारा टी इज इक्वल टू 5 आ जाता, 11 7 कुछ भी। लेकिन अब ये 2 आ गया। अब हमें क्या पता 2 की कितनी पावर लें कि हमारे पास ये इसके इक्वल आ जाए, दोनों की बेस सेम हो जाए। इस तरह का कोई चक्कर नहीं। अब इस तरह अगर क्वेश्चन आ जाए ना, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। ये अब हेल्प कैसे करता है, आपको पता है, क्या पता है कि लॉग में जो पावर है वो पहले आ जाती है। ये टी पहले आ गया, तो ये क्या रह गया, लॉग 1.05, इधर क्या है, लॉग 2। अब हमने सिर्फ क्या करना है, मिस्टर कैलकुलेटर को पकड़ना है, उसे कहना है कैलकुलेटर भाई बता लॉग 2 किसके बराबर है, तो उसने बता देना है 0.3010। चलो जी, ये तो आ गया 0.3010। ओके, नज़र आ गया था ना आपको। चलें, अगला है लॉग 1.05, तो ये आ जाएगा 0.021, आगे 18 आ रहा है, हम इसको 2 लिख लेते हैं। ओके, अब ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और इस तरफ आगे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, 0.3010 ओवर। अब इसको इस पे डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212, तो ये आ गया आपका 14.90, ठीक है। यानी कि t इज इक्वल टू आ जाएगा 14.19, ठीक है। तो ये 14 ईयर्स लगेंगे उसको, इसको कितने करने में, डबल करने में। ओके हो गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। समझ लगी है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड किया, कैलकुलेटर को इस पर डिवाइड किया, तो टी हमारे पास आ गया 14.19 था, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 14 ईयर्स में ये उसकी जो अमाउंट है ये क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट जो है, इंटरेस्ट जो है वो डबल हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कहता है हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर, उधर टेम्परेचर था टी डिक्रीज बाय 3 फ्रॉम एवरी 100 मीटर। तो वो ना जब 100 मीटर डिस्टेंस कवर करते हैं तो टेम्परेचर 3 डिग्री का हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। एन इन एल्टीट्यूड द इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री है। तो ये फार्मूला हमारे पास गिवन है, और हाइट पे कितने गई है, वो 500 मीटर ऊपर गई है। तो हमने तो टेम्परेचर बताना है क्या है।
यार इनिशियल क्वेश्चन में क्या है, इनिशियल टमाटर कहने लगा था। इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री है। हाइट उसने कितना जाना है 500 मीटर। टी हमने क्या करना है फाइंड करना है। गिवन ये हमारे पास फार्मूला है, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो जो गिवन है। टी ये है 20 मल्टीप्लाई 0.97। हाइट कितनी पे जाना है 500/100। तो ये आ जाएगा T इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये 505 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.97 की पावर 5। तो T अब इसमें फिर क्या आ गया है, ये पावर आ गई है। या तो ये है कि हम इसकी 0.97 की पावर 5 लें, उसको 20 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाए, वो तो 2 नंबर तरीका हो गया ना। लेकिन हम लॉग वाला चैप्टर कर रहे हैं तो हम लॉग को यूज़ करते हैं जब भी ऐसे पावर आ जाए। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, ठीक है। लॉग 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर 5। जब लॉग को अप्लाई करेंगे, लॉग T लॉग 20 प्लस 5 पावर पहले आ जाती है, लॉग 0.97। ओके, अब क्या करें, अब हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं। लॉग T तो वैसे ही आ जाएगा इक्वल टू लॉग 20 किसके बराबर होता है 1.3010, ठीक है, प्लस log 0.97। ये जो आंसर आएगा ना, इसको हम मल्टीप्लाई, अच्छा इसमें अब ना 0.97 आ रहा है, ठीक है। पहले अगर हम इसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं, इसका करेक्टरिस्टिक और मल्टीसान करना, इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है। चलिए आप कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं। ये है -0.01। इसका जो आंसर आया ना उसको मल्टीप्लाई करवा दो 5 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.06614। चलिए अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 1.3010 में से माइनस कर दो 0.06614। तो ये आ गया आपके पास log T आ गया 1.23486। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग लेंगे तो इधर आ जाएगा T एंटी लॉग 1.23486। इतने टीचर लिखते 5, चलो कोई बात नहीं। एंटी लॉग ले लेते हैं इसका। शिफ्ट लॉग दबाएंगे तो ये एंटी लॉग की ऑप्शन आ जाती है। तो 1.23486, ठीक है, ये आ गया। इक्वल दबाओ, आंसर आ जाएगा 17.17। T इज इक्वल टू 17.1735, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर शरीफ आ गया है। जब वो ऊपर जाएंगे तो उसका टेम्परेचर क्या रह जाएगा 17.1735 सेल्सियस। ओके, चलें जी, इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम इंशाअल्लाह इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। ओके बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और क्या कहते हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो भी 9th क्लास के बच्चे हैं उन सबका फ़ायदा हो जाए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।